ओम शांति। मुरली है 7 फरवरी 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है। आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बनाता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। आज का प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? बाबा ने उत्तर दिया, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पूरा पार्ट पूरा होता है, जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही क्या करते हैं, अपने वस्त्र उतार देते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र अर्थात शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है। क्योंकि यह है ही तमोगुण रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है। अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में और रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों को का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं,
यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं, आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है। देह अभिमानी बहुत है। देह अभिमान और आत्म अभिमान में बाबा कहते रात दिन का अंतर है। जो इस देह भान में रहेगा देह अभिमान है, देह अभिमान, और जो आत्म अभिमानी दूसरे को भी आत्मा, अपने आप को भी स्टार मिसल आत्मा समझते हैं, तो वो आत्म अभिमानी काम किया और आत्मिक स्थिति में स्थित। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई कर्मों का खाता होता ही नहीं। बाप समझाते हैं ना, समझने कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? यह जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे ही नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि इनमें 5 विकार है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। उन्हों का कितना उच्च पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्र वंशी बनते हो। यह दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं। यह भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई न कोई भूत है। लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं। सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं,
बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए ना। अपनी जांच भी की जाती है। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है ही सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबर वार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलाए मान होती है। इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा, भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भाव, देही अभिमानी भाव, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। अपना पार्ट बजाया और कपड़ा बदली किया, फिर वापस अपने घर चले जाते। तुमको भी अब पुराना कपड़ा छोड़ उतार नया कपड़ा पहनना है, अर्थात शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान है, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में तो जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापिस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ। बाबा कहते हैं एक भी जा नहीं सकते। वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है, बाबा कहते हैं वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम क्या क्या है गीता में? अच्छा, गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। वहाँ तो गीता में ब्राह्मणों का नाम ही नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन हो कर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया, उसकी फिर कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है ना।
भारत कितना पवित्र था, सोने की चिड़िया था जो मैंने स्थापन किया। उनका नाम ही है शिवालय, यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्रादि जो हैं वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। वहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है ना। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं, गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में, यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगड़ रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है, वहाँ विकार की बात ही नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भव का भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है, रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं, वहाँ रावण होता ही नहीं। आधा कल्प उनको जलाते हैं, रावण को जलाते रहते हैं आधा कल्प। तो बाबा कहते पर जलता तो है नहीं ना, जले तब जब उसका अंश ही ना रहे। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते, वो तो देह में ही रहने की करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने तो आत्म अभिमानी बना दिया। संगम पर बाप ही संगम पर कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। यह है उत्तम बनने का युग, इसलिए तो पुरुषोत्तम कहा जाता है ना। बाप कितना प्यार से समझाते रहते, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, करैक्टर सुधारते हैं। अच्छा
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरा पॉइंट है सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। करैक्टर सुधारने की सेवा करनी है। आज का वरदान, वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान अपने में समाते हैं। बीमारी कॉन्शियस की बजाय, बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सॉल कॉन्शियस भाव। बीमारी कॉन्शियस की बजाय कोई भी छोटी सी बात में अपने आप को बीमार कर लो, बाबा कहते हैं उसकी बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सॉल कॉन्शियस भाव। तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सॉल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। आज का स्लोगन है हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा, ओम शांति।